Hello students, we are continuing MCQs based on case scenario. So this case scenario is based on Ind AS 115 and main topic is modification of contract. So first of all, let us see what is meant by modification of contract in Ind AS 115. Modification of contract means change in scope of work, which means quantity may be changed, may be increased or decreased, or change in price or both. तो इट मीन्स आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है कस्टमर के साथ एंड उसकी क्वांटिटी या उसका प्राइस या दोनों ही हमने चेंज कर दी है, तो दिस इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन एंड दिस मॉडिफिकेशन में टेक प्लेस इन 3 फॉर्म्स। तो जब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई होता है तो क्वेश्चन राइज होता है कि उसका रेवेन्यू आपने किस तरीके से एडजस्ट करना है। अब उसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर 1 इज एज ए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, इट मीन जो मॉडिफिकेशन हो रही है उसको हम एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे और उसका अलग से ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। तो इट मीन इसमें पॉसिबिलिटी है क्वांटिटी इंक्रीज फॉर एडिशनल प्राइस, तो आपकी जो स्कोप ऑफ वर्क है वो चेंज हो रहा है, इट मीन्स एडिशनल क्वांटिटी हम प्रोवाइड करेंगे और उसका प्राइस भी आपका एडिशनल है। इट मीन्स ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूज और एक आपका प्लस नया कॉन्ट्रैक्ट और एंटर हो जाएगा। सेकंड टाइप की आपको मॉडिफिकेशन मिलेगी क्रिएशन ऑफ ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो इट मीन्स कि जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका कैंसिल हो जाएगा और उसकी जगह अब हम एक नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं। So it means we can say old contract is cancelled and a new contract is entered with new price and a new product. तो इट मीन्स जिस डेट को आप नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं उस डेट से अब आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है एज पर न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस। तो थर्ड टाइप की मॉडिफिकेशन है जैसे कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन्स पुराना कॉन्ट्रैक्ट आपका एज इट इज चलेगा और आपकी जो मॉडिफिकेशन है इट में अफेक्ट प्राइस और क्वांटिटी और बोथ फॉर सेम प्रोडक्ट। इट में प्रोडक्ट सेम है पर उसकी टर्म्स एंड कंडीशन हमने चेंज कर दी हैं। तो इस केस में एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट विल कंटिन्यू, इट मीन्स नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड, सो रेवेन्यू इज एडजस्टेड ऑन कैचअप एडजस्टमेंट बेसिस विद प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। इट मीन जितना रेवेन्यू आप ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं उसको हम रिवाइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस, और पुराने रेवेन्यू को भी आपने एडजस्ट करना है एज एडवांस और एज वी कैन से दैट वी हैव टू रिसीव इन फ्यूचर। तो इट मीन्स रेवेन्यू एडजस्ट होगा आपका एज पर कैचअप एडजस्टमेंट। तो इसका मतलब हो गया कि जो पिछले पीरियड्स में आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया है उसको हम रिवाइज कर देंगे, बट एडजस्टमेंट करनी है अपने ओन प्रोस्पेक्टिव बेसिस जिस डेट को आपकी मॉडिफिकेशन हो रही है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद केस सिनेरियो। ये जो हम केस सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं विद एमसीक्यू, इनका बेसिक पर्पज है कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमने सारे कवर किए हैं एंड होल सिलेबस कैन बी रिवाइज क्विकली थ्रू दीज एमसीक्यूज एंड फर्दर यू विल आल्सो गेट अ गुड प्रैक्टिस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन एग्जाम। तो लेट अस सी दैट आर गिवन इन दिस सिनेरियो। So we are given that Growth Limited is engaged in supply of goods and services to customers and it has entered into different contracts with customers during current financial year. तो इसमें आपको डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। नंबर 1 इज रिलेटिव सप्लाई ऑफ कैलकुलेटर, सेकंड इज सप्लाई ऑफ फोटोकॉपियर सर्विसेज, थर्ड इज सप्लाई ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो लेट अस सी नंबर 1 इज सप्लाई ऑफ कैलकुलेटर। हियर इट इज गिवन दैट the entity promises to sell 120 units of calculator to a customer at the rate of ₹1,000 per unit. The products are transferred to customer over a 6-month period. After the entity has transferred control of 60 products to the customer, प्रोडक्ट है इसमें आपका कैलकुलेटर, द कॉन्ट्रैक्ट इज मॉडिफाइड टू रिक्वायर द डिलीवरी ऑफ एन एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स। It means total will become now 150 units to the customer at a price of ₹950 per calculator, which is the standalone selling price for such additional units at the time of placing this additional order. On basis of this, you will see MCQ number 1. So they are asking how would the modification to the contract be recognized to for supply of calculator. So let us see number 1 जो आपका MCQ है। तो दिस इज रिलेटिव इज सप्लाई ऑफ कैलकुलेटर। इसमें देखो आपको मेंशन किए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एंटिटी ने देखो एंटर किए हैं ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट वी हैव एंटर जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज टू सेल, इट इज गिवन 120 यूनिट्स ऑफ कैलकुलेटर।
120 units. So at the rate of rupees 1000. And further it is given that then these units are to be transferred over a period of 6 months. तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका टाइम पीरियड है 6 मंथ्स में आपको डिलीवर करने हैं. और इट इज गिवन that after the entity है ट्रांसफर कंट्रोल ऑफ 60 यूनिट्स. तो जब आपके 60 यूनिट्स सेल हो गई हैं, आपकी यूनिट्स transferred to customer, and it is given that now contract is modified that we have to transfer 30 additional calculators at the rate of rupees 950. But now company has to transfer additional तो 30 यूनिट्स. देखो आपके यूनिट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं और इनका जो प्राइस है दिस हैज बीन रुपीज 950. तो दिस इज अवर मॉडिफिकेशन. आपकी क्वांटिटी चेंज हो रही है, अब टोटल क्वांटिटी बन जाएगी 150 यूनिट्स और प्राइस भी आपको मेंशन किया है. तो क्वेश्चन है कि जो पुराना रेवेन्यू आपका चल रहा है 60 यूनिट्स जब आपने ट्रांसफ़र कर दिए हैं, लेकिन उसकी देखो आप एंट्री ऑलरेडी पास कर चुके हैं फॉर 60 यूनिट्स. अब आपने ट्रांसफ़र कर किए होंगे, उसकी देखो क्या एंट्री बनी होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड और इट मे बी रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड, सेल्स रेवेन्यू अकाउंट. तो 60 यूनिट्स आपके ट्रांसफ़र हो गए हैं एट द रेट ऑफ 1000. इट मीन्स अभी आप आउट ऑफ दिस 120 60 यूनिट्स विल बी ट्रांसफर मोर, तो उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे व्हेन एवर यूनिट्स आर ट्रांसफर. बट व्हाट अबाउट दिस एडिशनल 30 यूनिट्स, ये जो 30 यूनिट्स हैं आपके, दिस विल बी रिकॉग्नाइज एज न्यू सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट. इससे आपकी पुरानी क्वांटिटी जो है वो आपकी एडिटिव रहेगी और उसका प्राइस एडिटिव रहेगा, और आपने अभी एडिशनल क्वांटिटी सप्लाई करनी है तो ये रिकॉग्नाइज हो जाएगा न्यू सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट. तो इस केस में इन AS 150 में जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं तो जिसे आंसू कहा जाएगा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. तो इट मीन्स जो आपका ट्रांसफ़र का है 30 यूनिट्स ट्रांसफ़र करने आपने 950 से, इसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे एज ए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज अवर आंसर. इट मीन्स इसका जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा. So now you can see which option is correct. Answer is option number C. Next let us see second case. So this is relatively supply of photocopier services. जिसमें देखो आपको mention किया है on the entity enters into a contract on 1st April with Mr. K to provide a photocopier machine for rupees 2.5 million with 1 year of repair and maintenance services for rupees 55,000 per month. तो आपने एक फ़ोटोकॉपियर मशीन सप्लाई करनी है और एक हम उनको रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे एवरी मंथ फॉर 1 ईयर. उसका प्राइस है 55,000. बट इट इज गिवन ऑन 1st October द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इज मॉडिफाइड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सर्विसेज टू रुपीज 45,000 पर मंथ. पर जो अब सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट था वो हमने मॉडिफाई कर दिया है फ्रॉम 1st October. अब उसके प्राइस होगा आपका 45,000. नाउ वी आर आस्किंग MCQ नंबर 2. So how would the modification to the contract be recognized for photocopier services? तो इसको आपने किस तरीके से मॉडिफिकेशन को रिकॉग्नाइज करना है. तो लेट अस सी डाटा गिवन इन दिस इज सप्लाई ऑफ फोटोकॉपियर. इस केस में देखिए जो आपने फोटोकॉपी की मशीन सप्लाई की है उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा. तो फोटोकॉपी मशीन, सो फुल रेवेन्यू रिकॉग्नाइज on 1st April of current year. इट मीन्स अमाउंट है आपका रुपीज 2.5 मिलियन. मेरी गैर आस्किंग अबाउट फोटोकॉपियर जो रिपेयर सर्विस आपने परफॉर्म करनी है, रिपेयर सर्विस, उसका देखिए रेवेन्यू जो बनता है किसी फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स, इट मीन्स अप्रैल टू सितंबर, उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा आपका पर मंथ 55,000 पर मंथ. But now this contract is modified after September for next 6 months. For next 6 months. अब आपने ये सर्विस प्रोवाइड करनी है, सेम है, पर इसका जो प्राइस है, प्राइस हो गया आपका रुपीज 45,000. तो इट मीन्स अब इन 6 मंथ्स के लिए जो पुराना सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका कैंसिल हो जाएगा और एक आपका ये नया कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा एट द रेट ऑफ 45,000. इट मीन्स मॉडिफिकेशन किस तरीके से रिकॉग्नाइज होगी, तो ऑल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, ये समझ लीजिए आपका कैंसिल हो गया है आफ्टर 6 मंथ्स.
क्योंकि उसका रेवेन्यू हम ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं पर मंथ बेसिस पर एट द रेट ऑफ 55,000। उसको आपने कुछ नहीं करना है, वो रिवाइज नहीं होगा। बट नाउ न्यू सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, अब आपको नया सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना है, एक विल बी रिकॉग्नाइज, और उसका जो रेवेन्यू होगा एट द रेट ऑफ ₹45,000 पर मंथ। तो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में आपकी रेवेन्यू की एंट्री क्या बनती है, बैंक और रिसीवेबल, लेके से वकील बी अकाउंटिंग एंट्री, बैंक और रिसीवेबल टू रेवेन्यू फॉर रिपेयर सर्विसेज। एक तरीके से ये आपको फीस रिसीव हो रही है फॉर रिपेयर सर्विसेज। तो फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए आप 55,000 पर मंथ के बेस पर रिकॉर्ड कीजिए। आफ्टर 6 मंथ इसको हम एक नया कॉन्ट्रैक्ट मान लेंगे, पुराना कैंसिल हो जाएगा और रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा एट द रेट ऑफ 45,000 पर मंथ। नाउ यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट, यू कैन सी आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट वी हैव a थर्ड केस जिस इज रिलेटेड विद सप्लाई ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इसमें देखिए आपको रेखा मेंशन किए हैं। So Growth Limited enters into an agreement with a customer for infrastructure outsourcing deal which will take approximately 200 hours in total to complete the project and charge you ₹150 per hour। तो आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए सर्विस ही प्रोवाइड करनी है, तो उसके हमने एस्टिमेट किया है कि जो हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे दैट विल बी फॉर 200 आवर्स और प्राइस है 150 पर आवर। But after incurring 100 hours of time, Growth Limited and the customer agree to modify the aspect of the project है। अब प्रोजेक्ट का जो कंटेंट है या एस्पेक्ट्स हैं वो हमने मॉडिफाई कर दिए हैं एंड इंक्रीज एस्टिमेट ऑफ लेबर आवर्स बाय 50 आवर्स है। अब आपको ये एस्टिमेट किया है कि 50 आवर्स आपको एक्स्ट्रा और प्रोवाइड करने पड़ेंगे एंड बट दिस विल बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ ₹100 पर आवर। Now they are asking MCQ number 3. So how would the modification to the contract be recognized for infrastructure project? तो इसमें जो मॉडिफिकेशन है उसको आप किस तरीके से रिकॉग्नाइज करेंगे। तो आप देखिए पहले आपको मेंशन किए हैं जिसे जबर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो पहला जो आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं जिसे फॉर हाउ मच टाइम, तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, तो इसके आवर्स आपको मेंशन किए हैं। तो दिस इज एंकर्ड फॉर 200 आवर्स एंड और इसका जो प्राइस है वो आपका फिक्स किया है आपने ₹150 पर आवर। प्राइस इज आल्सो गिवन ₹150 पर आवर। फिर आपने इसमें मॉडिफिकेशन कर दी है। तो आफ्टर हाउ मच टाइम पीरियड, आफ्टर 100 आवर्स ऑफ टाइम प्रोवाइडेड, so after 100 hours service provided, now contract is modified। अब मॉडिफिकेशन में है कि आपको 50 आवर्स की सर्विस और प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो 50 आवर्स और उसका जो रेट है दैट इज एट द रेट ऑफ ₹100, किसी ₹100 पर आवर। तो अब देखिए ओरिजिनल जो आपने 100 आवर्स जो सर्विस प्रोवाइड कर दी है उसका रेवेन्यू हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं आफ्टर 100 आवर्स ऑफ सर्विस। इट मीन्स उसका जो रेवेन्यू जब आपने रिकॉग्नाइज किया है उसकी क्या एंट्री बन जाएगी बुक्स में, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स रेवेन्यू, और वी कैन से दैट रेवेन्यू फॉर सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस। ये आपने इनकम रिकॉग्नाइज कर दी है, 100 आवर्स की सर्विस आपने प्रोवाइड की एट द रेट ऑफ ₹150, अमाउंट इज 15,000। अब इस केस में देखो वर्क आपका सेम है, प्रोजेक्ट सेम है, तो उसका टाइम रिवाइज हो रहा है, रेट रिवाइज हो रहा है। अब आपने कैलकुलेट करना है ऑन एवरेज बेसिस व्हाट विल बी अवर न्यू रिवाइज रेट। तो आप कैलकुलेट कीजिए व्हाट इज एवरेज रेट आफ्टर मॉडिफिकेशन। ये देखो एवरेज रेट बन जाएगा 200 आवर्स की सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं ओरिजिनल 150 प्लस 50 आवर्स हम प्रोवाइड करेंगे एट द रेट ऑफ 100, तो टोटल आवर्स हैं हम आपके 250। It means this will be our 30,000 plus 35,000 upon 250. So average rate now it should be 35 divided by 250. So it is coming ₹140. तो इट मीन्स अब आपने जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो रिकॉग्नाइज किया रेवेन्यू उसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा ऑन प्रोस्पेक्टिव बेसिस, जिसका नाम है कैचअप एडजस्टमेंट। जैसे वर्किंग नाउ कैचअप एडजस्टमेंट ऑन डेट ऑफ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं हम आफ्टर मॉडिफिकेशन। तो आप देखो अब आपका रेवेन्यू कितना होना चाहिए फॉर 100 आवर्स है, नाउ इट शुड बी 140 पर आवर 14,000, पर आपने 1,000 जो है एक्स्ट्रा रिसीव कर लिया है कस्टमर से, तो उसको हम शो कर देंगे एज रेवेन्यू रिसीव इन एडवांस, वो आपकी लाइबिलिटी मानी जाएगी।
तो इट मीन्स अब आपने एक एंट्री पास करनी है। अब रेवेन्यू अकाउंट आपका पीएनएल में ट्रांसफ़र हो गया ये की, तो आप एंट्री कर सकते हैं रेवेन्यू फॉर सर्विस विच इज डेबिटेड टू पीएनएल टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर। तो ये आपको एडवांस में मिल गया है फ्रॉम कस्टमर से। इट मीन्स ये आपकी एक करंट लायबिलिटी रिकॉग्नाइज हो जाएगी बुक्स में। विद हाउ मच अमाउंट 10 रुपीज़ जो आपने एक्स्ट्रा रिसीव किए हैं फॉर 100 आवर्स इंटू 10, तो किसी 1000 रुपीज़, तो इसको कहते हैं कैचअप एडजस्टमेंट। तो इट मीन्स फॉर अप टू दिस टाइम पीरियड, यदि आपका ये ईयर क्लोज हो रहा है या क्वार्टर क्लोज हो रहा है, तो आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है बुक्स में 15 - 1 इट विल बी 14,000। तो 1000 जो एडवांस रिसीव हुआ है ये आपका नेक्स्ट पीरियड में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा। नाउ लेट अस सी व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट। In this case, option is A. So answer is option number A is correct. So in this lecture, we have discussed a case scenario based on modification of contract in Ind AS 115, which is related with step number 1 of Ind AS 115. Further topics we will continue in future lectures. वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।